पुराने समय की बात है। दौलतपुर नाम के एक नगर में लच्छू राम नाम का एक व्यापारी अपनी पत्नी और 12 वर्षीय बेटे के साथ रहता था। लच्छू राम व्यापार करने के साथ साथ लोगों को ब्याज पर पैसे भी उधार दिया करता था। लच्छू राम का व्यापार शहर की अपेक्षा गांवों पर आधारित था। वह 10-20 कोस दूर तक के गांव वालों को भी उधारी दे दिया करता था। चूंकि गांव के लोग काफी ईमानदार होते थे, इसीलिए लच्छूराम उन पर बहुत भरोसा करता था और उन्हें उधारी दे दिया करता था। जब किसानों की फसल कट जाती थी, तब वे पूरी ईमानदारी से लच्छूराम सेठ की उधारी चुका देते थे। मगर उन ग्रामीणों में कुछ बेईमान भी हुआ करते थे, जो उधारी तो ले लेते थे, पर चुकाने के नाम पर लच्छूराम की दुकान की तरफ जाना भी बंद कर देते थे। लच्छूराम उनके आने का इंतजार करता रहता, मगर फसल कटाई के महीने को बाद भी जब मक्कार किसान उधारी लौटाने नहीं आते, तो उसे खुद उनके पास उधारी वसूलने जाना पड़ता था। कुछ लोग तो पैसे लौटा देते, पर कुछ इतने बदमाश होते कि लच्छूराम को देखकर घर में छिप जाते और अपने पत्नी बच्चों से कहलवा देते कि पिताजी घर पर नहीं है। लच्छू राम 10-10 कोस दूर जाता और खाली हाथ लौट आता। लच्छू राम को वापस जाता देख उधारी लेने वाले लोग बहुत खुश होते कि अब सेठ चला गया, अब वापस नहीं आएगा। मगर लच्छू राम उधारी छोड़ने वाला नहीं था। वह दूसरे या तीसरे दिन जरूर पहुंच जाता और उनके घर के इधर उधर दूसरी जगह छिप जाता और देखता रहता। जब वह आदमी निश्चित होकर घर से निकलता, तब लच्छूराम उसे पकड़ लेता था। लाख बहाने बनाने के बाद भी लच्छूराम अपनी उधारी वसूल कर ही लेता था। उधर एक गांव था, रामनगर, जहां मंगू नाम का एक बहुत ही बेईमान व्यक्ति रहता था। वह जिस किसी से उधारी ले लेता था, तो कभी लौटाता नहीं था। उधारी लेते वक्त तो वह पालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगता, मगर चुकाने के समय आवारा शिकारी कुत्ता बन जाता था। लच्छूराम सेठ से भी उसने उधारी ले रखी थी। लच्छूराम ने देखा कि मंगू 3-4 महीने बाद भी उधारी चुकाने नहीं आया, तो उसने विचार किया कि उसके गांव रामनगर चलकर उससे पैसे वसूलना चाहिए। रामनगर उसके शहर से 20 कोस की दूरी पर था। बीच में एक घना जंगल भी था, जिसे पार करना पड़ता था। वह जंगल बड़ा नहीं था, मगर खतरनाक बहुत था। उसमें जंगली जानवर कम थे, पर इंसानी जानवरों ने बसेरा बना लिया था। उस जंगल में 3-4 शातिर चोर रहते थे, जो दिन में तो छिपकर रहते, मगर रात होते ही राहगीरों को बेरहमी से लूट लिया करते। यहाँ तक कि सामान न देने वालों की हत्या करने में भी पीछे नहीं रहते थे। लच्छू राम को भी इस बात की जानकारी थी, इसीलिए वह हमेशा दिन के वक्त ही जंगल पार जाया करता था। उसकी कोशिश रहती कि जंगल पार के किसी भी व्यक्ति को उधारी न दी जाए, क्योंकि कौन जाएगा इतनी दूर वसूली करने। मगर मंगू ने मायाजाल फैलाकर रो रो कर लच्छूराम से उधारी ले ली थी। 3-4 महीने बीत जाने के बाद भी उसने पैसा नहीं लौटाया, तो लच्छूराम से रहा नहीं गया। उसने सोचा कि मुझे मंगू के घर जाकर उससे पैसा वसूलना चाहिए, वरना वह बेईमानी कर जाएगा और उसकी देखा देखी अन्य लोगों में भी इसकी आदत पड़ जाएगी। जब लच्छूराम रामनगर जाने को हुआ, तो उसकी पत्नी ने मना किया कि आप वहां जाकर सिर्फ अपना वक्त ही बर्बाद करेंगे, क्योंकि बेईमान लोग पैसा ना लौटाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। ऊपर से रास्ते में खतरनाक जंगल भी है। मेरी मानो तो दूर गांव के लोगों को उधारी देना बंद कर दो, अन्यथा आपका ही नुकसान होगा। लच्छूराम बोला, भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। आगे से हम जंगल पार गांव के लोगों को उधारी नहीं देंगे, अपना कारोबार इधर ही रखेंगे। लेकिन जो उधारी का पैसा पड़ा हुआ है, उसे तो वसूलना ही होगा। तुम चिंता ना करो, शाम तक मैं लौट आऊंगा।
इतना कहकर लच्छूराम रामनगर के लिए निकल गया। रास्ता लंबा होने के कारण उसे वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। उस गांव में ऐसे कई लोग थे जो लच्छूराम के परिचित थे, मगर लच्छूराम ये सोचकर सीधे मंगू के पास ही गया कि आज रात उसके घर पर ही रुकूंगा और सुबह उसे उधारी की याद दिलाऊंगा। तभी उसे अपनी पत्नी की बात याद आई कि उधारी वसूलने वाले के घर कभी नहीं ठहरना चाहिए, वरना धोखा हो सकता है। इसीलिए लच्छू राम ने विचार किया कि पहले मंगू से मिलकर वसूली करूंगा, फिर अपने परिचित श्याम के घर पर जाकर ठहरूंगा। यही सोचकर वह मंगू के घर गया। मंगू ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि उसने लच्छूराम को पहले कभी देखा ही न हो। लच्छूराम बोला, भाई मंगू, मुझे पहचानते हो? मंगू ने लच्छूराम को बहुत गौर से देखा और बोला, नहीं भाई, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। आप कहाँ के हो और मेरे पास क्यों आए हो? लच्छूराम बोला कि जब तुम पहचानते ही नहीं तो फिर तुमसे बात करके क्या फायदा। अच्छा, मैं चलता हूँ। वह लौटने को हुआ तो मंगू बोला, अरे कहाँ जा रहे हो? पहले ये तो बताओ कि तुम कौन हो और मेरे पास क्यों आए थे? लच्छूराम बोला, मंगू, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, फिर भी बेईमानी पर उतर आए हो। मैं तुमसे झगड़ना नहीं चाहता, इसीलिए अब मैं चलता हूँ। मंगू बोला, बेईमानी? कैसी बेईमानी? लगता है कि तुम कोई बहुत बड़े ठग हो। लच्छूराम बोला, अब तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, मगर असली ठग कौन है ये तो तुम खुद भी जानते हो। जब तुम भूखे मर रहे थे, तुम्हारे पास न कुछ खाने को था, न खेत में फसल लगाने के पैसे थे, तब दांत निपोर कर मेरे पास उधारी लेने दौलतपुर आए थे। मैंने तुम पर तरस खाकर तुम्हें 100 चांदी के सिक्के नकद दे दिए थे, मगर तुम उसे भूल गए हो, तो कोई बात नहीं। मंगू बोला, तुम कोई पागल तो नहीं हो? मैंने कभी किसी से उधारी नहीं ली। किसने देखा कि मैंने तुमसे उधारी ली है? लच्छू राम ने कहा, रामू और भिखारी लाल ने तुम्हें पैसा लेते देखा है। तुमने उनके सामने मुझसे पैसे लिए हैं। अगर तुम्हें बोलने और किसी का पैसा हजम करने की बीमारी है तो ये अलग बात है। तुम अपनी तसल्ली के लिए उनसे पूछ सकते हो। वैसे भी जब तुमने कह दिया कि मुझे पहचानते नहीं, तो मैं भी अपनी उधारी बट्टे खाते में डाल देता हूँ। अब इसका फैसला भगवान के हाथ में है। मंगू बोला, तुम मेरे दुश्मनों का नाम ले रहे हो। तुम्हें पता है कि दोनों मेरे विरोधी हैं, इसीलिए उनका नाम ले रहे हो। मुझे किसी ने पूछताछ नहीं करनी। इससे पहले कि मुझे बहुत गुस्सा आए, तुम यहाँ से चले जाओ, अन्यथा तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। लच्छू राम बोला, हम सेठ साहूकार किसी से लड़ाई नहीं करते। ये छोटे मोटे पैसे तो डूबते ही रहते हैं, लेकिन इससे हमें बड़ी सीख मिलती है कि हर मासूम चेहरा ईमानदारी का सबूत नहीं होता। खूबसूरत चेहरा तो वेश्याओं का भी होता है, लेकिन कोई कुलीन समझकर धोखा खा जाए तो अलग बात है। हम भी ईमानदारों और बेईमानों के नाम लिखकर दुकान के आगे लगा देते हैं। इससे कई फायदे होते हैं। ईमानदार लोग नाम बदनाम होने के डर से किसी का उधार नहीं रखते, और बेईमान का नाम इतना बदनाम हो जाता है कि आसपास के गांव वालों तक को पता चल जाता है और वे ऐसे आदमी से सतर्क हो जाते हैं। इतना कहकर लच्छू राम जल्दी से वहां से चल दिया। किसी पड़ोसी ने मंगू से कहा कि आपको बेईमानी नहीं करनी चाहिए, आप अपना व्यवहार खराब कर रहे हो, आपको फिर कभी कोई उधारी नहीं देगा। मंगू बोला, अरे तुम्हें कुछ नहीं पता, ये सेठ लोग लुटेरे होते हैं जो मीठे बोल 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 कर लूटते हैं। ये रोज 100 लोगों को लूटते हैं। एक दिन मैंने इसे लूट लिया तो कोई बुराई नहीं की। उधर लच्छूराम उसी गांव में अपने परिचित श्याम के घर पहुंचा और उससे बताया कि मैं मंगू के यहाँ तगादा करने आया था, मगर उसने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। उल्टा मुझे ही ठग और बेईमान कहने लगा। ऐसा मक्कार आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। ये सुनकर श्याम ने बताया कि ये तो उसका पुराना धंधा है, वह किसी का लिया हुआ पैसा या सामान कभी नहीं लौटाता। ऐसा कोई नहीं जिससे उसने उधारी न ली हो,
मगर लौटाना तो उसने सीखा ही नहीं। मुझसे भी उसने एक बार 10 सेर अनाज उधार लिया था। जब मैंने लौटाने की बात की तो बोला कि तुम कब से सेठ बन गए जो उधारी देने लगे। मैंने तुमसे कोई उधारी नहीं ली। मैंने थोड़े से अनाज के लिए उससे उलझना ठीक नहीं समझा। पिछले साल उसने अपने बेटे का विवाह किया था। उसमें डोली के कहर और बैंड बाजा वाले आए थे। विवाह के बाद उसने उन्हें ये कहकर विदा किया कि सारे पैसे विवाह में खत्म हो गए, इसीलिए सबका पैसा अगले महीने दे दूंगा। सभी ने मंगू की बात पर विश्वास कर लिया और वहां से चले गए। मगर जब वह अगले महीने अपना पैसा लेने आए तो मंगू ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। वह बाजा वाले से बोला कि शायद तुम उस घर का पता भूल गए हो जहां तुमने बाजा बजाया था। हमारे घर तो कोई बेटा है ही नहीं। बाजा वाला भैया बोला, भैया क्यों झूठ बोल रहे हो? हमारी मेहनत की कमाई है, बेईमानी मत करो, हमारा पैसा दे दो। लेकिन मंगू लड़ाई झगड़े पर उतर आया। बाजा वाला रोता बिलखता चला गया। तभी डोले वाले का हार भी आ गए। वे भी अपना पैसा मांगने लगे। मंगू ने कहा कि तुम सब पागल हो गए हो, मेरे पास तुम लोगों की कोई उधारी नहीं है। मेरा न तो कोई बेटा है और न बहू, पता नहीं कहाँ कहाँ से नशा करके आ जाते हो। कहार बोले, देखो भाई, बेईमानी मत करो। हम बहुत मेहनत से तुम्हारे बेटे की डोली में उठाकर उसकी ससुराल ले गए और तुम्हारी बहू को ले आए। हम खैरात में कुछ नहीं मांग रहे। मंगू ने उनसे झगड़ना शुरू कर दिया। कहार चले गए, मगर उनमें एक बूढ़ा कहार था जो बीमार था। वह रोते हुए बोला कि हे भगवान, अब तू ही हमारा इंसाफ करना। फिर क्या था, दूसरे दिन ही इंसाफ हो गया। मंगू का बेटा पागल हो गया और इतना पागल हुआ कि पागलपन में कहीं चला गया। 1 माह बाद उसकी स्त्री किसी लुच्चे लफंगे के साथ भाग गई। इसके बाद भी मंगू ने तुमसे उधार लिया, मगर उसकी मक्कारी की आदत नहीं छूटी और उसने तुम्हें भी पहचानने से इनकार कर दिया। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। मुश्किल वक्त में अपनी इज्जत ढकने के लिए 1-2 मिनट के लिए भले ही सीधी कर ले, मगर बाद में तो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, चाहे उसकी इज्जत सरे आम चली जाए। मंगू की हालत उस कुत्ते की तरह ही है। तुम बड़े व्यापारी हो, इन बेईमानों को भूल जाओ और आगे से ध्यान रखो कि उधारी सिर्फ विश्वसनीय आदमी को ही दो, किसी नए को बिल्कुल नहीं। श्याम ने ये भी बताया कि मंगू के संबंध जंगल के चोर बदमाशों से भी है। तुम बहुत सजग होकर वापस जाना, वह तुम पर हमला भी करवा सकता है, चारों ओर से तुम्हें लुटवा भी सकता है। इसीलिए तुम आज रात यहीं रुक जाओ और सुबह चले जाना। लच्छूराम बोला, ठीक है भाई, वैसे तो मेरे पास लूटने के लिए कुछ है नहीं, फिर भी मैं आज रात तुम्हारे ही घर पर रुक जाता हूँ और सुबह अपने घर चला जाऊंगा। सेठ श्याम के घर पर ही रुक जाता है। उधर मंगू भी दूर से ही सेठ पर नजर रख रहा था। वह सोच रहा था कि यदि यह सेठ मेरा नाम बेईमानों की सूची में लिखकर अपनी दुकान के बाहर टांग देगा तो आसपास के गांवों में भी मेरी बदनामी हो जाएगी, क्योंकि लच्छू राम के पास 10-20 गांव के लोग आते जाते रहते हैं। सभी जान जाएंगे कि मैं बेईमान हूँ और फिर मुझे कोई उधारी नहीं देगा। मुझे इस सेठ का कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। सेठ अभी हमारे गांव में ही रुका है। मैं जंगल के चोरों से मिलकर इसे जंगल में ही मरवा देता हूँ। न वह जिंदा वापस शहर जाएगा, न मेरा नाम लिखकर अपनी दुकान में लटकाएगा। वह सुबह होने से पहले ही जंगल के एक चोर के पास गया और बोला, भैया तेरे लिए मैं एक बहुत उम्दा किस्म का शिकार देखकर आया हूँ। दौलतपुर का सेठ लच्छूराम हमारे गांव में आया हुआ है। वह इस वक्त आसपास के गांवों से 1000 से ज्यादा सोने चांदी के सिक्के उधारी में वसूल कर चुका है। अब वह 1-2 घंटे में जंगल के रास्ते अपने शहर को वापस जाने वाला है। तुम उसे शिकार बना लो, जरूरत पड़े तो उसे मार डालो। तभी चोर बोला कि मंगू भाई, तुम जानते हो कि मैं दिन के वक्त लूटपाट नहीं करता, कहीं पकड़ा गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मंगू बोला कि तुम घबराते क्यों हो,
जैसा तुम सोचते हो वैसा नहीं है। इस सुनसान जंगल में हर वक्त कोई मौजूद थोड़ी रहता है। तुम उसका पीछा करो और एकांत स्थान पाकर उस पर हमला कर देना। तुम्हें इतने पैसे मिल जाएंगे कि 1-2 साल तक किसी को लूटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मंगू इतना कहकर वापस आ गया। चोर सोचने लगा कि शायद मंगू ठीक कह रहा है। अगर हम उस सेठ को लूट लेते हैं तो 1-2 साल तक आराम से अपने घर रह सकेंगे। ये विचार कर उसने एक भिखारी का वेश बनाया और रास्ते में बैठकर सेठ लच्छूराम के आने का इंतजार करने लगा। उधर सेठ लच्छूराम श्याम से विदा लेकर अपने शहर की ओर चल दिया। उसने सोचा कि एक तो मेरे पास कोई धन नहीं है, दूसरे चोर दिन में किसी को लूटने से बचते हैं, इसीलिए जंगल में मुझे कोई खतरा नहीं है। और वह एक पगडंडी के सहारे जंगल की ओर चल दिया। जंगल के किनारे उसे वही भिखारी रूपी चोर बैठा हुआ मिला। वह बोला, सेठ जी, अच्छा हुआ कि आप मिल गए। एक से भले दो होते हैं। मैं अकेले जंगल में जाने से घबरा रहा था, इसीलिए अब मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। लछूराम बोला, ठीक है भाई, चलो। भिखारी बना चोर लच्छूराम के पीछे पीछे चलने लगा। लच्छूराम चौकन्ना था और भिखारी से दूरी बनाकर चल रहा था। उसे लग रहा था कि शायद ये भिखारी कोई बदमाश भी हो सकता है। वह तेजी से चल रहा था, मगर भिखारी भी 4 कदम की दूरी पर पीछे पीछे चल रहा था। वह लच्छूराम से इधर उधर की बातें करना चाहता था, पर लच्छूराम बिना जवाब दिए चल रहा था। तभी भिखारी ने सुनसान स्थान देखकर कुल्हाड़ी निकालकर लच्छूराम पर हमला कर दिया। लच्छूराम के सिर में कुल्हाड़ी लगी और वह वहीं गिर पड़ा। चोर ने उसका थैला उठाया और वहां से भाग गया। हालांकि थैले में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। लच्छूराम जंगल में अधमरा होकर पड़ा रहा। तभी उधर से एक किसान गुजरा। वह जंगल के बाहर एक किनारे पर घर बनाकर अपनी पत्नी और 10 वर्ष की बेटी के साथ रहता था। उसने लच्छूराम को घायल अवस्था में देखा तो समझ गया कि किसी चोर ने इस पर हमला कर दिया है और इसका सामान लूट ले गया है। उसने सोचा कि अगर इसे इसी हालत में छोड़ दिया तो ये अवश्य ही मर जाएगा। इसका उपचार सबसे जरूरी है। उस किसान ने लच्छूराम को उठाया और अपने घर ले गया। उसकी पत्नी एक वैद्य की बेटी थी और जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान रखती थी। वह अपनी पत्नी से बोला कि इस आदमी पर किसी चोर ने हमला करा, इसका सामान लूट लिया है। ये बुरी तरह से घायल है, इसीलिए तुम जल्दी से इसका उपचार शुरू कर दो। किसान की पत्नी ने बिना देर किए घायल सेठ का उपचार शुरू कर दिया, मगर लच्छूराम को बहुत ज्यादा चोट लगी थी। उसे होश आने में 1 सप्ताह लग गया। वह इतना कमजोर हो गया था कि खुद से चल भी नहीं सकता था। किसान की पत्नी ने बताया कि सेठ जी को ठीक होने में कम से कम 1-2 महीने भी लग सकते हैं। अभी इन्हें आराम की जरूरत है। इन्हें आराम करने दीजिए। दोनों पति पत्नी जंगल के बाहर थोड़ी बहुत खेती करते थे और जंगल से जड़ी बूटी चुनकर कभी कभी शहर में बेच दिया करते थे। यही उनकी दिनचर्या थी। जब वे काम पर चले जाते तो लच्छूराम की सेवा उनकी छोटी सी बेटी करती थी। उधर लच्छूराम की पत्नी अपने पति के वापस न लौटने से बहुत परेशान थी। उसने अपने मुनीम को रामनगर श्याम के पास भेजा कि पता लगाए सेठ जी आए थे या नहीं। श्याम ने बताया कि वह आए तो थे, पर मेरे घर ठहरे भी थे, मगर सुबह ही चले गए थे। क्या वे अब तक घर नहीं लौटे? मुनीम बोला, भैया, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि सेठ के घर में रहते हुए इतनी दूर पता लगाने आ जाऊं। सेठ जी अब तक घर नहीं पहुंचे, इसीलिए आप लोग बताओ, पता लगाओ कि उनके साथ क्या हुआ है। वह इतना कहकर शहर लौट आया और सेठानी को बताया कि सेठ जी श्याम के पास ठहरे थे, मगर सुबह घर के लिए चल दिए थे। मैंने कई लोगों से इस बात की पुष्टि कर ली है। हाँ, उनकी झड़प मंगू से जरूर हुई थी। शायद मंगू ने ही कोई चाल चली हो और सेठ जी को मरवा दिया हो। सेठानी ये सुनते ही
राज दरबार चली गई और राजा से बोली कि महाराज, मेरे पति सेठ लच्छूराम करीब 1 सप्ताह से लापता है। वे उधारी वसूलने रामनगर गांव गए थे। वहां मंगू नाम के आदमी के पास उनका बकाया था। उसी ने वे अपनी उधारी वसूलने गए थे, मगर उस आदमी ने मेरे पति को ही गायब कर दिया। आप मेरी मदद कीजिए। राजा ने इस बात को गंभीरता से लिया। उसने अपने कुछ सैनिकों को रामनगर भेजा और आदेश दिया कि तुरंत मंगू को पकड़कर दरबार में हाजिर करो। सैनिकों ने राजा के आदेश का पालन किया और मंगू को पकड़कर दरबार में ले आए। राजा ने मंगू से पूछा, क्या तुम सेठ लच्छूराम को जानते हो? मंगू राजा को बरगला नहीं सका। वह जानता था कि राजा झूठ बोलने वालों को फांसी पर चढ़ा देते हैं। उसने स्वीकार किया कि हाँ महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैंने सेठ से 100 चांदी के सिक्के बुरे वक्त में उधार लिए थे, मगर लालचवश मैं उसे लौटाना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने सेठ को पहचानने से इनकार कर दिया। सेठ ने धमकी दी थी कि वह बेईमानों की सूची में मेरा नाम लिखकर अपनी दुकान के आगे लगवा देगा। बदनामी के डर से मैंने उसे मारने का फैसला कर लिया और जंगल के नामी चोर का सहारा लिया। राजा ने मंगू से पूछा, तो क्या तू आगे की कहानी जानता है कि सेठ को मारकर जंगल में कहाँ छिपाया है? मंगू बोला, महाराज, मुझे नहीं पता। ये तो उसी चोर को पता होगा जिसने सेठ जी को मारा है। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि उस चोर को हर हाल में गिरफ्तार करके यहाँ ले आओ। सैनिकों ने जंगल में चोर के ठिकाने पर छापा मारा और उसे पकड़कर राजा के पास ले आए। राजा को बहुत दिनों से उसे चोर की तलाश थी, मगर आज वह पकड़ा ही गया। राजा ने चोर से पूछा, तुमने सेठ लच्छूराम की हत्या की है? चोर ने स्वीकार किया कि नहीं महाराज, मेरा इरादा सेठ को मारना नहीं था। मैंने तो सेठ को अधमरा छोड़कर उसका थैला लूट लिया था, मगर मेरे मुखबिर मंगू ने मेरे साथ छल किया। उसने झूठी जानकारी दी कि सेठ के थैले में 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। मुझे उस थैले से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। महाराज, मैं मानता हूँ कि मैंने गुनाह किया है, मगर मुझसे ये सब मंगू ने करवाया है, इसीलिए मुझसे बड़ा गुनाहगार ये मंगू है। राजा बोला, तो तुम्हें नहीं पता कि सेठ जिंदा बचा या मर गया? चोर बोला, जी महाराज, मुझे कुछ नहीं पता। सेठ को बहुत ज्यादा चोट लगी थी और बचने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं थी। शायद वह मर गया होगा और उसके शरीर को जंगली जानवर खा गए होंगे। राजा बोला, तुम दोनों ने बहुत बड़ा अपराध किया है। तुम्हारा अपराध माफी के योग्य नहीं है, इसीलिए तुम दोनों को फांसी का आदेश दिया जाता है। राजा ने दोनों को फांसी चढ़वा दिया। सेठानी ने यह मान लिया कि अब उसका पति जिंदा नहीं है। जंगल के अन्य चोरों को जब उनके एक साथी और मुखबिर मंगू को फांसी देने वाली बात पता चली, तो फांसी के डर से उन्होंने भी चोरी चकारी करना बंद कर दिया। उधर लच्छूराम जंगल के पास उस किसान के घर में आराम कर रहा था। उसकी 10 वर्षीय बेटी हर वक्त उसकी सेवा में लगी रहती, समय पर दवा और भोजन देती। इस तरह 1 माह गुजरने पर लच्छूराम कुछ चलने फिरने लायक हो गया। वह अपने घर लौटना चाहता था। किसान की पत्नी ने कहा कि अभी 15 दिन और आराम कर लीजिए, उसके बाद चले जाना। इस प्रकार 15 दिन और गुजर गए। लच्छूराम अब बिल्कुल ठीक हो गया था। उसने कहा, भाई, आप लोगों ने मुझे नया जीवन दान दिया है। ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आप बुरा न माने तो एक बात कहना चाहता हूँ। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, मैं दौलतपुर का सेठ लच्छूराम हूँ। मेरे घर में मेरी पत्नी और 12 साल का बेटा है। मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी को बहू बनाना चाहता हूँ। यदि आपको कोई ऐतराज हो तो मुझे क्षमा करना। किसान बोला, सेठ जी, आपने बहुत अच्छा सोचा। हमें इसमें खुशी हो रही है। हम आज से मानते हैं कि हमारी बेटी आपकी बहू है। आप जब चाहे इसे अपने घर ले जा सकते हैं, मगर हम चाहेंगे कि बेटी सयानी हो जाए, तब इसे ले जाना। लच्छूराम बोला,
जैसी आपकी इच्छा। पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर लच्छूराम अपने घर लौट आया। सेठानी उसे जिंदा देखकर खुशी से झूम उठी। लच्छूराम ने बताया कि मैं भगवान की कृपा से बच गया। एक किसान ने मुझे अपने घर में सहारा दिया, उसकी पत्नी ने मेरा इलाज किया, तब मैं बच पाया। मैंने उनका एहसान चुकाने के लिए उनकी बेटी को अपनी बहू बनाना स्वीकार किया है। सेठानी बोली कि आपने बहुत अच्छा किया। हम ऐसे लोगों का एहसान जिंदगी भर नहीं भूलना चाहिए। उसे संजो कर रखने का यही तरीका है कि उनकी बेटी हमारे घर की शोभा बने। आप जितना जल्दी हो सके बहू को घर ले आओ। लच्छूराम बोला, हमारा बेटा अभी 12 साल का है और उनकी बेटी 10 साल की है। अभी 8 साल इंतजार करना पड़ेगा। सेठानी ने बताया, मैं भी आपके लिए चुप नहीं बैठी थी। मैंने राज दरबार में शिकायत की थी। आपके दुश्मन मंगू और आप पर हमला करने वाला चोर दोनों फांसी पर चढ़ गए। ये सब मेरा ही प्रयास से हुआ। लच्छूराम बोला, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई, लेकिन अब हम गांवों में अपना व्यापार नहीं करेंगे। धीरे धीरे सेठ ने गांवों में अपना व्यापार बंद कर दिया और शहर में ही व्यापार करने लगा। धीरे धीरे 8 साल गुजर गए और सेठ किसान से किया अपना वादा भूल गया। उधर जंगल में एक दिन किसान की पत्नी किसान से बोली कि सेठ कह कर गया था कि वह हमारी बेटी को बहू बनाकर ले जाएगा, मगर एक बार भी अपनी होने वाली बहू का हाल जानने तक नहीं आया। अब तो ये सियानी हो चली है, क्या भरोसा सेठ आए या न आए। अमीर लोग मुंह पर चापलूसी कर देते हैं, मगर उनके मन में कुछ और होता है। किसान बोला, तुम ठीक कहती हो, शायद सेठ इस बात को भूल भी गया होगा। अब हमें बेटी के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसका विवाह कर देना चाहिए। किसान की पत्नी बोली कि तुम्हारी बात सही है, मगर एक बार सेठ से मिल लो। हम लड़की वाले हैं, उससे मिलने में कोई बुराई नहीं। बेटी के बारे में कुछ मत कहना, बस एक बार उसके सामने हो आओ। किसान बोला, ठीक है, कल सुबह ही सेठ के घर होकर आता हूँ। अगले दिन वह शहर के लिए चल पड़ा। दोपहर तक वह शहर पहुंच गया, मगर सेठ का घर खोजने में शाम हो गई। सेठ के घर के दरवाजे पर एक दरबान था। उसने बताया, सेठ जी अभी घर में नहीं है, सेठानी और उनका बेटा है, कहो तो उनसे ही मिलवा दूं। किसान बोला, हाँ, उनसे ही मिलवा दो। दर दरबान ने अंदर जाकर सेठानी से कहा, कोई जंगल पार गांव से सेठ से मिलने आया है। जंगल पार गांव का नाम सुनते ही सेठानी भड़क उठी, बोली कि मुझे अब जंगल पार या इस पार के किसी भी आदमी से नहीं मिलना। मुझे गांव वालों से कोई मतलब नहीं। उस आदमी से जाकर कहो कि यहाँ से चला जाए। दरबान ने बाहर आकर बताया कि सेठानी ने आपको चले जाने को कहा है, उन्हें अब किसी गांव वालों से नहीं मिलना। किसान निराश होकर जाने को मुड़ा, तभी लच्छूराम वहां आ गया। उसने तुरंत किसान के चरण छू लिए और बोला, आप यहाँ से ऐसे कैसे जा सकते हैं? सेठानी आपको नहीं जानती, इसीलिए ऐसा बोल दिया। मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। आप ये बताओ कि मेरी बहू कैसी है? क्या मैं अब उसे अपने घर ले जा सकता हूँ? लच्छूराम ने बताया कि मैं 4-5 शहरों में व्यापार के सिलसिले में फंस गया था, इसीलिए आपके पास नहीं आ सका, मगर अब मैं अपनी बहू को लाने आपके साथ चलूंगा। लच्छूराम ने सेठानी से कहा, मुझे जीवन देने वाली यही है। इनकी पत्नी और बेटी ने मेरी सेवा की, मैं उनकी बेटी को अपनी बहू मान चुका हूँ। सेठानी ने भी किसान से माफी मांगी और तुरंत भोजन का प्रबंध किया। किसान को घर के अंदर पलंग पर सुलाया। लच्छूराम ने खुद पंखा जलकर उसे भोजन कराया। किसान गदगद हो गया। खाना खाने के बाद उसने बताया कि हम बहुत परेशान हो गए थे, हमें लगा कि आप भूल गए होंगे। बातें करते करते दोनों ने रात बिता दी।
सुबह लच्छूराम अपनी पत्नी और बेटे को साथ लेकर किसान के घर गया और उसकी बेटी को बहू बनाकर अपने घर ले आया। कहानी का सार ये है कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। ईमानदार व्यक्ति कभी भी असफल नहीं होता। लच्छूराम ने कभी बेईमानी नहीं की, जिससे वह हर विपत्ति से निकल सका। वहीं दूसरी ओर छल और धोखे की उम्र छोटी होती है। जिस प्रकार मंगू की मकारी और बेईमानी ने उसे फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया, इस संसार में छल और धोखा देर सबेर अपने विनाश को आमंत्रित करता ही है। राधे राधे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।